हाय, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आप लोगों के डिमांड से एडवांस मैथ में जो आपका एक कमज़ोरी था, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आज हम लोग एडवांस मैथ को लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो कमज़ोरी आप लोगों का है वो दूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन एक बात हो, मेरे साथ आपको अभी से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ रेगुलर देखें, ठीक है ना। जब आप रेगुलर देखेंगे तभी आपको समझ में आए, क्योंकि एडवांस मैथ क्या होता है ना कि हर एक पिछले क्लास से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट रहेगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप लोग एडवांस मैथ से यूं ही डरते हो। देखो, मैथ से डरना आपको एकदम नहीं है। बस क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस लगा लो, बात खत्म है। आप बोलते हो 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं होगा भाई 1 मिनट में? 1 मिनट बहुत है। हाँ, सभी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर लोगे। और वो भी क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लोगे जो 1 मिनट में नहीं हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे तब ना कि आए 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ऐसे सीजीएम में तुम्हारा जॉब लग गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो प्लीज़ करके आप लोग जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं। जरा भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, आपको पता है, जो टेस्ट चल रहा है और जो हमारे नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बता देते हैं, प्रगति टीचिंग सेंटर नाम का ग्रुप है, आप उसमें डालिए, ठीक है ना। हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज़ करके आप जो है डेली वीडियो को देखना है। और डेली वीडियो को देखने के बाद आपको करना क्या होगा? डेली वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ खुलेगा और उतना ही आपको मज़ा भी आएगा कैलकुलेशन करने में और एडवांस मैथ को पढ़ने में, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज हम लोग एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जिन भाई बहनों को मतलब जो भाई बहन आपके दोस्त हैं इधर उधर, तो प्लीज़ आप अपने दोस्त में भी थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है पढ़ने का मौका मिल जाइए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग वो नहीं है कि आपको 1-2 वीडियो दे के छोड़ने वाले हैं। पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, एकदम कहीं नहीं जाना है, आपको पूरा कंटेंट देंगे, ठीक है ना। तो कोशिश यही होगा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सारा एडवांस का मैथ जरूर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आज से आप लोग क्लास 10-9 पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, ठीक है ना। फिर भी समस्या आपका लगा हुआ है, तो हमारा कोशिश यही रहेगा, प्लीज़ करके इस समस्या को आप लोग दूर करें। क्योंकि आप दूर नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है ना। फिर तो एसएससी में जॉब नहीं लगेगी ना, तो दूर करना पड़ेगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे हम लोग मेन रूप से क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए, हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, तो खैर इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री देखिए यानी त्रिकोणमिति जिसमें 3 कोण वाला है, वही बात करेंगे हम लोग। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, यदि ये मेरे भाई 90 डिग्री एंगल है, तो एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वही ना होता है जिसका एक कोण जो है, सबसे बड़ा कोण जो कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितना हो? 90 डिग्री का हो। एक बात बताओ, तो जिस कोण, जो कोण सबसे बड़ा होता है, उसी कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो साइड सबसे बड़ी होती है। अलजेब्रा का ज्योमेट्री का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा एंगल है, इसके सामने जो बड़ा साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा साइड होगा, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वही आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। यानी क्या कहलाता है भाई? ये आपका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कर्ण कहलाता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको थीटा मानते हो, अगर ये थीटा मानते हो, तो थीटा के सामने वाला जो होता है एंगल वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर ये आप मान लो अल्फा, और तो ये आपका तब क्या कहला जाएगा? ये आपका बेस कहला जाएगा, यानी ये लंब कहला जाएगा। और ये क्या कहला जाएगा? आपका बेस कहला जाएगा, यानी आधार कहला जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अगर हाँ, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। एक बात याद रखना, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। लंब और आधार आपका चेंज हो सकता है। जैसे हम अगर इस एंगल को मान के देखें, अगर ये एंगल थीटा मान के देखें, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये आपका तो कर्ण देखो कभी 90 के सामने वो हमेशा कर्ण होगा, क्योंकि बड़े एंगल के सामने जो बड़े साइड होगा वही तो सबसे बड़ा होगा, वो आपका हमेशा कर्ण होगा, कर्ण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो अगर ये थीटा हम ये इस एंगल से देख रहे थे तो इस एंगल से सामने वाला साइड क्या लंब हो गया, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बचपन से आज तक जो भी प्रॉब्लम हो आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, हमारे साथ मिलकर एकदम पूरा का पूरा जीरो से पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये आप समझ लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तो जान गए, लेकिन एक बात जानिए क्या, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को जो कर्ण वाला लिखने के लिए फॉर्मूला टाइप का आता है, जो कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर ये 90 है तो इसके सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप तुरंत बताएं आपको। चलिए अगर हम इस एंगल को देखते हैं, अगर इस एंगल से हम देख रहे हैं थीटा, तो ये सामने का आपका क्या हो जाएगा बताओ, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, आधार हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर ये आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब जो सबसे बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि कर्ण जो होता है, या जैसे कि आप ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो आधार जो होगा बाबू वो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, और लंब जो होगा 2x होगा। क्यों? क्योंकि एक बात आप जानते हो, सबसे पहले इस बात को समझना, क्योंकि आप एक बात जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था आपको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी जो बड़ी भुजाओं का जो स्क्वायर होगा दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम के क्या होगा बाबू, एकदम बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर, ठीक है ना। ये कौन सा थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम था, बहुत ही बचपन में आप पढ़े होंगे ये वाला चीज, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर आप ये सॉल्यूशन करोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी ऐसा सवाल आ जाता है तो हम लोग इस सवाल को करेक्ट तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बस याद रखना कर्ण जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा, और आधार जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे ट्रिपलेट्स फॉर्मूला भी समझ लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी बात हम आपको बता रहे हैं, सारा का सारा बात आपका सवाल में यूज होगा, तो उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है जरा ध्यान देते हैं। अगर हम कहिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, एक बात बताओ, अगर ये 5 हो गया तो ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, तो एक बात बताओ, ये अगर मान लो ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, मतलब ये आपका लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस के निकालने का क्या फॉर्मूला होगा बताओ, तो बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हो अभी तुरंत एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पी स्क्वायर घट जाएगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 में से देखो 4 16 गया, कितना आ गया बताओ, 9 आ गया। तो बी स्क्वायर का 9 हो गया, तो बी का वैल्यू √9 यानी बी बराबर क्या हो गया बताओ, 3 हो गया। बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप कहेंगे सर बी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। बी बराबर क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। तो जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, तो इसके साइड क्या निकल के आया, 3 4 5, क्या निकल के आया बाबू, 3 4 5। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब देखो अगर ट्रिपलेट्स अगर आपको याद रहता है ना, तो सवाल में आप तुरंत कह सकते हो। जैसे यही देखो, अगर 4 5 दिया हुआ था, अगर आपको पता होता 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है, तो आप तुरंत कहते क्या, चलो भाई ये 3 हो जाएगा ना। ट्रिपलेट्स क्या होता है भाई, तीनों साइड अलग अलग ट्रिपलेट्स
ठीक है ना। अगर 2 3 4 अगर है 2 साइड तो तीसरा साइड आप तुरंत कह देंगे कितना होगा, 5 होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिए उसको, ठीक है ना। जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 आप याद रख लीजिए, और एक 7 24 25 भी याद रख लीजिए, 7 24 25 याद रख लीजिए, 8 15 17 भी ट्रिपलेट्स है, ये भी आप याद रख लीजिए, और 9 40 41 ये भी ट्रिपलेट्स है, याद रख लीजिए, 11 60 61 ये भी ट्रिपलेट याद रख लीजिए, और 16 63 65 ये भी ट्रिपलेट्स है, याद रख लीजिए, और 12 35 37 ये ट्रिपलेट्स है, ये भी याद रख लीजिए। मेरे ख्याल से ये सब ट्रिपलेट्स जो है आपको याद होगा। अगर आप पहले से आज से पहले कभी कंपटीशन किए हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूर ये ट्रिपलेट्स आपको याद होगा। और ट्रिपलेट्स अगर याद रहता है तो बहुत ही आसानी होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर इसी में हम कहें, अगर इसी में हम ट्रिपलेट्स का यूज करें, अगर मान लीजिए ये 41 हो गया और ये 40 हो गया, तो देखो अगर ये 41 और ये 40, तो आप तुरंत कहेंगे भैया तीसरा क्या होगा, 9 होगा ना। आप तुरंत कहेंगे सर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका 9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 61 होता है, ये 60 होता है, तुरंत आप कहते हैं ये कितना होगा, 11 होगा ना। चलो एक और पूछ लेते हैं, अगर हम पूछ देते भैया ये आपका 12 हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। चलो हटाओ ये सब, अगर ये मान लेते हैं हम 12 बोल लेते हैं, और ये आपका मान लेते हैं हम आपको 35 बोल लेते, तो आप क्या बोलते हैं, अगर ये वाला पूछ देते तुरंत आपको अगर ट्रिपलेट्स याद होता तो आप कहते सर 12 35 और 37 क्या होगा, 12 35 37। तो ट्रिपलेट्स याद रखेंगे तो सवाल को थोड़ा फास्ट करेंगे, और यही चीजें आपको फास्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट्स याद रख लोगे, कुछ भी नहीं है यार, 3 4 5 5 12 13, देखो 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 65 12 35 37 टेबल बचपन में याद किए है ना। तो किस तरह कष्ट हुआ याद करने, कोई बात नहीं, उसी तरह कष्ट करना है, और थोड़ा सा कष्ट करके अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलो अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स मेरे ख्याल से जो कि अभी नया पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, नया पेपर में आया हुआ है, वो ट्रिपलेट्स भी लिख देते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। अभी जो नया पेपर में कुछ दिन पहले से ऐसा ट्रिपलेट्स भी आ रहा है, 20 21 29, ठीक है ना, 20 21 29 और 28 45 53, ठीक है ना, 28 45 53, हाँ 28 45 53 और 39 80 और 89, ठीक है ना। तो ये 3 ट्रिपलेट्स आप याद रख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम पूछ दे अभी यहाँ से 89 है 39 है, तो बताओ अगर ये 89 ये 39, तो आपसे पूछ देगा ये वाला साइड क्या होगा, तो तुरंत आप कहेंगे सर ये वाला साइड क्या होगा, 40 होगा, सॉरी 80 होगा, ये वाला क्या होगा, 80 होगा, ठीक है ना। तो आप तुरंत कहेंगे सर ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट्स आप याद रख लीजिए, ये ट्रिपलेट्स याद रख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है ना। 39 80 89 ये तो आसान है भाई, ठीक है ना। 20 21 29 20 21 29 28 45 53 और 39 80 और 89, ठीक है ना। तो ये 3 ट्रिपलेट्स है जो कि नया भी करके आ रहा है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ये भी आसानी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। तो बताओ एक बार बताओ, मिटाने वाला कहाँ रख दिया, हाँ चलो मिल गया। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया, हम लोग कुछ नहीं जाने अभी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग त्रिकोण होता है, त्रिकोण तीनों कोण के बारे में हम लोग जाने। अभी हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बात किए, यानी h² जो होता है p² + b² उसका बात किए, और थोड़ा सा हम लोग ट्रिपलेट्स का बात अभी से इसीलिए कर लिए क्योंकि सवाल के शुरुआती में हम ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो हमारे साथ साथ सवाल करने में आपको मज़ा आएगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर नहीं याद होगा तो आज के बाद याद हो जाना चाहिए। और देखिए मेरे साथ साथ अगर आप इस तरह से करते जाते तो आपको हम एडवांस मैथ का चैंपियन बना देंगे, कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आगे अगर हम बात करें सर, ट्रिपलेट्स भी हम लोग जान चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखो साइन कोसाइन और टेन, साइन कोसाइन और मतलब कहता है साइन रेशियो कॉस रेशियो टेन रेशियो, ये सीख लेंगे। उसके बाद थोड़ा फार्मूला हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग लिखते हैं भाई, चलो आ जाओ एक बना लेते भाई, ओह चलिए
तो हमको लगता है कि नहीं उग रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान देना, पढ़ने वाले मेरे बच्चे सब देख लेते हैं। देखिए अगर ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर हम इस थीटा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, बेस हो जाएगा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अगर हम साइन थीटा लिखें, क्या लिखे बाबू, अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है आपका, P/H का। किसका रेशियो होता है बाबू, P/H का होता है। साइन थीटा किसका होता है, P/H का, ठीक है ना। अगर हम cos थीटा लिखे बाबू तो cos थीटा मतलब होता है B/H। cos थीटा क्या होता है बाबू, B/H, ठीक है ना। और अगर हम tan थीटा लिखे बाबू, अगर हम tan थीटा लिखे तो आपका होता है P/B, ठीक है ना। क्या होता है, P/B। अच्छा, आपको गुरुजी ने जब क्लास 10 में होंगे, मेरे ख्याल से सबके गुरुजी ये बता देते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। तो लंब देखिए लाल बटे कक्का, ये तीन तीन खटाल बना लो। अगर मतलब 3 खटाल बन गया, देखो 3 खटाल बन गया। पहला खटाल साइन का समझो, दूसरा खटाल समझो कॉस का, तीसरा समझो किसका, टेन का। तो साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा आपका, कॉस का, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा, कॉस का, और लंब बटे आपका आधार किसका हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा। तो बात याद रखोगे, लाल बटे कक्का क्या हो जाएगा बाबू बताओ, लाल बटे कक्का। याद रखने का बेस्ट तरीका ये है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जो आप इसको लाल बटे कक्का करके याद करोगे। सिंपल है, साइन थीटा P/H, ठीक है ना, cos थीटा B/S, tan थीटा P/B। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे अगर कंपटीशन में एंट्री मारेंगे तो उनको ये बात पता होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं। चलो देखिए, अगर हम इसी चीज को रिवर्स कर दे मेरे भाई, अगर हम इसी चीज को रिवर्स कर दे, अच्छा cosec थीटा लिखे तो cosec थीटा क्या होता है बताओ। अगर इसी चीज को रिवर्स कर दे तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यही वैल्यू क्या होगा, पलट जाएगा, यही वैल्यू क्या होगा, पलट जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा बताओ, H/P, ठीक है ना, H/P। अच्छा sec थीटा क्या होता है बताओ, 1/cos थीटा। क्या होता है sec थीटा, 1/cos थीटा होता है, और 1/cos थीटा होता है तो क्या हो जाएगा बताओ, sec थीटा। तो H बाय क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पलट जाएगा। चलो भाई tan थीटा, सॉरी चलो भाई, हाँ कोई बात नहीं, cot थीटा अगर हम लिखे तो cot थीटा होता है 1/tan थीटा। क्या होता है बाबू, 1/tan थीटा। तो ये 1/tan थीटा पलट जाएगा तो क्या होगा, B/P हो जाएगा। तो आप याद रखना cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है H/P, यानी हिंदी बोले तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा आपका क्या होगा, कर्ण बटे आधार यानी H/B, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यानी वैल्यू पलट जाएगा इसका, ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, बेस बटे लंब, यानी बेस बार लंब, यानी बेस बार परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करें बाबू, इस चीज को अगर हम देखें, इस चीज को थोड़ा नोटिस करें, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो ये cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा जो होता है, cos थीटा इक्वल टू, जरा देख लो बाबू, ये जो देखो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, अगर इस sin थीटा को इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर sin थीटा इंटू cosec थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो sec थीटा और ये वाला मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, 1 हो जाएगा। ये देखो इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीजें आप याद रखोगे। बताओ इस चीजें में किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को समस्या, बताओ कुछ भी नहीं ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। sin थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B, cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, मतलब sin थीटा का जस्ट उल्टा। sin थीटा अगर P/H होता है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, H/P हो जाएगा। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/cos थीटा।
तो ये अगर b बाय एच है cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, h बाय b हो जाएगा। गलत लिख दिए क्या कुछ? नहीं, ठीक है, h बाय b हो जाएगा। cot थीटा क्या होगा बताओ, 1 बाय टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा का जस्ट उल्टा। तो ये p बाय b है तो क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। तो इसी चीज से हम यहाँ पे देखें कि अगर cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा, तो इधर साइन थीटा को अगर ला लेंगे तो cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। और ये cos थीटा को उधर ला लेंगे तो sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस tan थीटा को इधर ला लेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किन्हीं को भी कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश किए, बेसिक सा चीज, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बेसिक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे बहुत कमजोर हैं तो हमको उनको भी लेके चलना है, और जिन बच्चों को ये पता होगा तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पूरा एकदम नीचे से जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कोई बात नहीं, हमको सभी बच्चे को देखना है। तो जो बच्चे को पता नहीं हमको उन्हें भी लेके चलना है, ठीक है ना भाई, तो बुरा मत मानना। चलो आगे चले, चलो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लिखे, हेडिंग में दीजिएगा, हेडिंग में देना है आपको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को लिख देते हैं और उसके बाद इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें भी हम प्रूव करके दिखाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो आप लिखिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, तब तक हम थोड़ा इंक भर लें। चलिए, क्या करें, गर्म बहुत लग रहा है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, अच्छा चलिए पहली जो आपका आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 1 होता है। और याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, इसको लिख लिए आप लोग, इसको आप लोग लिख लिए। चलो हम थोड़ा अब इसको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ आप बोलोगे आया कहाँ से भाई, आया कहीं नहीं, छप्पर के ऊपर से नहीं आया, हम यहीं पे आगे इसको प्रूफ करते। देखो एक बात बताओ, आप तो जानते हो प्रूफ करेंगे मिटाते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, आप बोलेंगे यस सर होता है। अगर हम दोनों साइड h से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, अगर दोनों साइड h से डिवाइड कर दे तो बताओ क्या हो जाएगा, h बाय एच का होल स्क्वायर p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कट गया, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। एक बात बताओ, अभी तुरंत 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 पढ़ा है, p बाय एच किसका वैल्यू होता है बाबू, साइन थीटा का वैल्यू होता है, यानी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। b बाय एच किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1 होता है। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। चलो ये प्रूफ तो बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें हुआ ही नहीं। चलो आगे एक चीज और देखने का क्या है मेरे भाई, यदि इस फॉर्मूला से देखो, यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि थोड़ा सा हम इसमें छेड़छाड़ और कर दे तो आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे ख्याल से सभी बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको मार लगेगा। देखिए अगर हम इसमें एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का ए स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दें, क्या लिख दें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिख दें, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए इसमें, किन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए
चलिए याद रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है ना, ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मेरे भाई ये बहुत यूज करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए इस चीज को आप याद कर लेंगे। और याद करने की क्या बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके माइंड में यूं ही फैला हुआ है, यहाँ से ये बातें होगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन। अब कुछ बच्चे के मन में आ रहा है गुरुजी आप ये यहाँ पे क्यों कैसे कैसे कर दिए, तो कुछ नहीं किए, या साइन थीटा को यूं ही बेकदर यहीं पे छोड़ दिए, इस चीज़ें को इधर ला लिए, फिर ये इसको यहीं पे छोड़ दिए, एक चीज़ों को इधर ला लिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे मेरे भाई, फिर तो चीज़ें वही आके निकलेगा ना, फिर तो चीज़ें वही आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ हम ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, तो इसलिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो एक चीज़ तो ये हम आपको क्लियर कर लिए धीरे धीरे। चलिए अब हमको एक चीज़ और आपसे क्लियर करवाना है, क्या भाई, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको इधर लेके चले जाए तो 1 माइनस क्या आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी पीछे तुरंत सब जाके लिखे हैं 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें तो इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, वही बात जो उधर की है, इसको इधर लेके चले आओ, कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मेरे भाई एक फार्मूला और आपके सामने दे दिए हैं, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा तो बेहतरीन होगा। आप बोलोगे गुरुजी एक बात तो अभी आप इसमें और फार्मूला आता है बताया ही नहीं है। भाई हम सब बताएंगे, इतना बताएंगे कि मत पूछो, लेकिन हम रडार पे अभी उतना ही देंगे जितना कि हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर सके, ठीक है ना। तो रडार पे यही सब अभी चढ़ाए हैं आपको, ये सब आप अपने रडार में फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, रडार का फुल फॉर्म जानते हो ना, चलो रडार का फुल फॉर्म जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो रडार में हम फिक्स कर रहे हैं अभी, तो ये सारा चीज को आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं इसको, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। अब देखो अब क्या है ना कि मेरे भाई फॉर्मूला तो जानते हो, आप क्या जानते हो, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। तो पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है ना, पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप किससे डिवाइड कर दो भाई, पी से डिवाइड कर दो या बी से डिवाइड कर दो। अगर हम बेस से डिवाइड कर देते हैं तो ये पी बाई बी का होल स्क्वायर, ये बी बाई बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर। एक बात बताओ मेरे भाई, पी बाई बी का मतलब अभी तुरंत बताएं आपको क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, पी बाई बी का मतलब टेन थीटा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। बी बाई बी तो भैया कट गया, कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके कोई बड़ी बात नहीं है। एच बाई बी का मतलब बताओ, क्योंकि आप जानते हो बी बाई एच का मतलब कॉस थीटा, तो एच बाई बी का मतलब सेक थीटा, ठीक है ना। आपको भी यस सर, चलो ये तो हम सब चीज जानते हैं, आप क्यों बता रहे हो, देखो हम क्यों बता रहे हैं, इसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। और क्या देखो यही वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, तब तक आप देखो, तब तक हम इंक थोड़ा भर लेते हैं, क्या यही फॉर्मूला है कि नहीं। क्या आपको याद रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, याद रखोगे ना। चलो बहुत आप समझदार बच्चे हो, ऐसे ही सीरियल नहीं कंप्लीट करोगे, ये चीजें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो एसएससी के बच्चे को ये चीजें बहुत छोटी सी चीज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये चीजें आप याद रखें। चलो एक बात, अगर हम थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करें तो कुछ रिजल्ट निकल के आता है, जरूर आता है। क्या करें, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा है बाबू और ये टेन स्क्वायर थीटा को इस पार ले आए तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप कहेंगे यस गुरुजी ये तो हम भी जानते हैं, बोलेंगे जानते हो ना, ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, एक बात बताओ, क्या ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? बताओ कौन कौन समझ गए कि ये बातें हम लिख सकते हैं।
हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन मेरे बच्चे समझ गए हैं, आप बताइए कि ये वाला बात आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से 100/100 समझ गए होंगे। हम कुछ थोड़े ना किए मेरे भाई। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला जानते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही तो किए हैं भैया। ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या किए हैं, 1 किए हैं, और कुछ तो नहीं किए ना। अच्छा, इस चीज़ों को अगर हम लिखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा सवाल आएगा, वहाँ हम यूज करेंगे इस चीज़ें को, ठीक है ना, तो आप याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा और अगर एक बार इसको टर्न ओवर कर देते हैं, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और इधर वाले 1 को उस साइड फेंक देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो ये सारे क्या है, फार्मूला है, आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज है। तो इस आइडेंटिटीज को आप याद रखें, छोटी सी प्रॉपर्टीज है, इस चीज को आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। अगर इसमें भी अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके साथ सोतेला व्यवहार क्यों करें, चलो इसको भी बता देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड पीपी से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड पीपी से डिवाइड कर देते हैं, तो एच बाई पी का मतलब क्या होता है, एच पी मत समझना गैस एजेंसी, एच बाई पी का मतलब समझाओ। पी बाई एच तो आप जानते हो, तो एच बाई पी क्या होगा, कॉसेक थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। पी बाई पी तो कट गया भैया, 1 हो गया। बी बाई पी कट गया, बी बाई पी बताओ, पी बाई बी तो टेन थीटा। देखो हम कंपेरिजन कर रहे हैं बेसिक से, बार बार कह रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हो मेरे पास वो भी सीखो। पी बाई बी हम क्या बताए, टेन थीटा, तो बी बाई पी इसका रिवर्स क्वाड थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका क्वाड स्क्वायर थीटा। तो याद रखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा। और यदि क्वाड स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर आप क्वाड स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस क्वाड को इधर ला लेते हैं, क्वाड स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी यानी कॉसेक थीटा प्लस का क्वाड थीटा और इंटू कॉसेक थीटा माइनस का क्वाड थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस की क्वाड थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1/कॉसेक थीटा माइनस का क्वाड थीटा होगा। ये चीजें तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए कि ये चीजें हम आपको 10 वाला में बताए हैं और यही सेम चीजें हम इसके साथ भी किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए होंगे यहाँ तक में। एक बात बताओ, आइडेंटिटीज में अब आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिटीज में आपको अब कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़े। चलिए, एक जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आइडेंटिटीज और है, आप इसको भी याद रखें। बहुत दिनों से बोर्ड का जो यूज नहीं हो रहा था, तो बोर्ड का पूरा मिट नहीं रहा है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपको और बताएंगे, थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा फॉर्मूला रिवीजन कर लो। भी क्लास लंबा है, ठीक है ना, और लंबा क्लास ही रहेगा एडवांस का, क्योंकि छोटे छोटे क्लास पढ़ोगे तो पूरा का पूरा साल भर में एडवांस ही पढ़ोगे हमसे, क्योंकि हम पूरा चीज़ बताने वाले आदमी हैं। चलो एक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है। बताओ, हाथ खड़ा करो, किनको पहले से पता था, हाथ खड़ा कीजिए।
बताइए किनको किनको ये फार्मूला पहले से पता था, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा। अगर आप कहोगे सर गुरुजी प्रूव करके बताओ, तो कुछ नहीं है, देखो ये cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन थीटा, यानी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, इसीलिए 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अगर इसको सॉल्यूशन करें, एलसीएम लें आप, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा। देखो ये साइन स्क्वायर एलसीएम में आ गया, बचा क्या, देखो कॉस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा क्या प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं बेसिक आइडेंटिटीज में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 पढ़ाए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा मेरे बाबू 1 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे बाबू सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ कुछ था, कुछ भी ये फार्मूला में था नहीं था ना। चलो अब जिनको जिनको नहीं पता था उनको भी पता हो गया। चलो अब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज थोड़ा मोड़ा जान चुके हम लोग, थोड़ा चलने लायक हो गए हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बैसाखी पे नहीं हो, थोड़ा थोड़ा बैसाखी से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताओ, एंगल रेशियो किन किन को याद है? या आप लोगों को एंगल रेशियो याद है, साइन का वैल्यू सारा याद है, या हमको लिखना पड़ेगा या हम इसको छोड़ दें? बताओ क्या कर सकते हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि हम छोड़ दें, क्योंकि एंगल रेशियो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप किसी बुक से भी याद रख सकते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी बुक पे क्यों डिपेंड रखें आपको, कहाँ ढूंढोगे? चलो हम ही बता देते हैं। चलो आप देखो एंगल रेशियो भी हम आपको बता ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एंगल रेशियो भी बता ही देते हैं। किसका किसका है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कोई दिक्कत? 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का, 60 का, 90 का। कोई दिक्कत? खटाल बना लो मेरे बाबू, खटाल बना लो कि जिसको जिसको याद नहीं होगा आइंदा ये मत बोलना कि हमें याद नहीं है, वरना लाठी भी लग सकता है। ठीक है ना, ऑनलाइन लाठी। चलिए लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। देखिए चलिए आजा मेरे बाबू, अगर हम साइन कोसाइन, साइन है, चलो ठीक हटा दो मेरे भाई, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक, COS कोसेक। क्या आपको दिख रहा है? चलो क्या आपको दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा चेकअप करने। देखिए साइन 0 का अगर हम वैल्यू निकाले बाबू, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू की बात करें तो √3/2 होता है, और साइन 90 की बात करें तो 1 होता है। ठीक कॉस का अगर हम बात करें तो साइन के जस्ट रिवर्स वैल्यू होता है कॉस में। तो अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू आपका √3/2 होता है, मतलब जस्ट साइन का ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो 1/√2 ही होता है। साइन 60 का वैल्यू ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। और 0 का, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। अच्छा अगर 10 की बात करें तो साइन बाय कॉस तो 0/1 0/1 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा फैन चला के आ रहे भाई, बहुत गर्मी लग रहा है।
चलिए मेरे भाई लिख दिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। अब टेन का वैल्यू लिखिए। अगर हम टेन जीरो की बात करें बाबू तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, और साइन बाय कॉस यानी 0/1 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/, अच्छा 10 अगर 30 की बात करें तो साइन बाय कॉस 1/2 3/2 2 कर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 1/√2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये डिवाइड करो देखो 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा, और ये 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। चलिए कॉट थीटा की अगर बात करें जस्ट रिवर्स इसका, मतलब 10 का जस्ट रिवर्स, तो 10 का जस्ट रिवर्स कॉट 0 का वैल्यू कितना इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, और उसके बाद अगर हम कॉट 30 का वैल्यू निकाले बाबू तो √3, अगर हम कॉट 45 का लिखेंगे तो यही हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉट अगर हम 60 का वैल्यू निकाले तो 1/√3 हो जाएगा, और कॉट 90 का वैल्यू अगर हम निकाले तो जस्ट इसका 0 डिग्री वाला वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, जस्ट रिवर्स करो तो 1/0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाओ तो क्या होगा अपरिभाषित ही होगा, तो साइन कॉस 30 निकालोगे तो 1/sin 30 यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, और इसका √2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा बताओ 2/√3 हो जाएगा, और ये तो आपका 1 ही होगा। और सेक का निकालो तो सेक का कॉस का उल्टा होता है ना, कंपेरिजन करके निकालो तो 1/cos यानी 1 हो जाएगा, और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, या तो ऐसे भी कह सकते हो कि कॉसेक का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का जस्ट रिवर्स कॉस हुआ था, टेन का जस्ट रिवर्स कॉट हुआ था, तो कॉसेक का जस्ट रिवर्स सेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका √2 ही रहेगा, ठीक है ना, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा आप लिखो, हम इंक भर लेते हैं भाई। चलिए अब हम लोग करेंगे सवाल, ठीक है ना। थोड़ा सा लैपटॉप में सवाल निकालते हैं, आप लोग लिखिए तब तक। चलिए लिख लिए होंगे, आई होप आप लिख चुके होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए एक सवाल लेते हैं, सबसे पहला सवाल, आप सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपको सवाल से करना सिखाते हैं, सवाल कैसा कैसा होता है। चलो सवाल नंबर फर्स्ट लिखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √1/6 डॉट इन्फिनिटी, देन अगर आपसे हम पूछे बताओ टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। सवाल है, कौन कौन बच्चे करके दिखा सकता है बताओ। सवाल है, सबसे पहला सवाल साइन थीटा इज इक्वल टू √1/6 चल रहा है, डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी चल रहा है, और आपसे पूछे हमको बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। मेरे भाई अगर हम इसको सॉल्व करना जाए, एक बात बताओ, जब आप मैथ में हम पढ़ाए थे आपको, अगर x इज इक्वल टू √5 इसके अंदर जितना भी √5 इन्फिनिटी जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा था, 5 ही आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि अगर स्क्वायर करोगे बाबू, स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, अगर ये मान लो अगर ये x यहाँ पे रखोगे तो √5x स्क्वायर करोगे, x कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 5 ही आएगा। तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6। एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ल यानी p/h होता है। तो बताओ बेस कितना हो जाएगा, बेस h स्क्वायर में से p स्क्वायर, 36 में से 1 या 35, दैट मीन्स क्या, डायरेक्ट लिखो कितना होगा बताओ √35, क्योंकि यही चीजें हम आपको सिखाएं कि नहीं सिखाएं यही चीजें हम आपको सिखाएं ना। अरे अगर h ये है, p1 है, h 6 है, तो b क्या होगा बताओ, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर में से p स्क्वायर में 6 स्क्वायर में से 1 36 में से 1 35, और b स्क्वायर का उधर चल जाएगा तो √35 हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो आप टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हो, कुछ सवाल में हम लिखेंगे लेकिन याद रखना बोलेंगे भी, फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, p/b होता है। तो बताओ
पी कितना 1 और बी कितना रूट का 35। चलो आ जाओ, कॉट थीटा जस्ट उल्टा। अगर आप रूट 35 क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या, और ये से चला गया रूट 35 ना रूट 35 कितना हो जाएगा बाबू, 35 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया, 36/√35 इज योर आंसर। कितना आ गया, 36/√35 ये आपका आंसर आया। बताओ किस किस को सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सब समझ लिए होंगे, सवाल में कोई दम नहीं था। चलो सवाल नंबर फर्स्ट आप कर लिए। सवाल नंबर सेकेंड क्या देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। चलिए सवाल नंबर सेकेंड है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 और क्या भाई 10 अल्फा इज इक्वल टू 15/8 है, और आपसे पूछा देन फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा। अच्छा चलिए सवाल लिखना पड़ता है, देन फाइंड कॉस थीटा प्लस का अल्फा क्या होगा, ये आपको बताना है। चुटकी का सवाल नहीं है, सवाल का आंसर खत्म। बताओ क्या होगा आंसर, बनाइए। बन गया? अरे बन गया, नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? अरे भाई कितना आसान है, देखो ये क्या होगा बताओ, P/H होगा साइन थीटा, ये बताओ क्या होगा, P/B होगा। अरे तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कर्ण आपका 17 है और परपेंडिकुलर आपका, अच्छा अगर हम बात करें इससे, अगर हम साइन थीटा की ओर बात करें तो P/, क्या है देखो, अगर हम थीटा की बात करें तो P/H है, तो P कितना हो जाएगा, अगर थीटा से हम बात करें, थीटा से अगर हम बात करें तो अगर ये थीटा ये 8 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, ये तो आपको पता नहीं है। चलो P/H ये बैठा दिया। फिर अल्फा से अगर हम बात करें, देखो अल्फा से लंब बटे आधार, तो लंब इसके सामने अगर ये अल्फा हो गया, ये अगर थीटा हो गया, देखो थीटा, देखो बाबू ये अगर थीटा हो गया, देखो ये थीटा अगर हम माने, ये थीटा माने, तो थीटा से क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया सामने सामने, कर्ण तो बड़ा साइड होता है, इसको चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और अल्फा से बात करें 10 अल्फा, लंब बटे आधार तो 8 हो ही जाएगा, इसके सामने का लंब क्या कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये 90, वैसे कुछ नहीं था सवाल, हम आपको फालतू का लिख रहे हैं, है कुछ नहीं है। देखो अगर ये 90 है बाबू, कितना ये अगर 90 है, ये अगर 90 है तो ये थीटा और ये अल्फा। एक बात बताओ, ये 90 हो गया, ये थीटा प्लस अल्फा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 होगा। तो यहाँ बताओ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 0 डिग्री नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इफ, एक मिनट, नहीं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2p/p² प्लस का 1 है, ठीक है ना, 2p/p² प्लस 1 है। और इफ p इक्वल टू नॉट प्लस माइनस, देन cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। चलो देन आपसे पूछा है cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब cosec थीटा आपको बताना है। बताओ सवाल नंबर 3 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2p/p² प्लस 1। हाँ अब ये चीज लिख लो, p इक्वल टू नॉट 0। आप बना, चलो बहुत होशियार हो, 0 मान के लिए आप बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। p इक्वल टू नॉट 0, तो आपको बताना है cosec थीटा। एक बात बताओ, हम आपको तुरंत कुछ क्षण पहले ही, कुछ क्षण नहीं कुछ देर पहले आपको ये बात बताए थे, क्या बताए थे कि हाइपोटेनस जो होगा बाबू वो x² प्लस 1 होगा, बेस जो होगा वो x² माइनस 1 होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा 2x। इस फॉर्म में इसका ट्रिपलेट्स होता है कि नहीं होता है, इस फॉर्म में आपको ट्रिपलेट्स बताएं नहीं बताएं। तो एक बात बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, सॉरी लंब बटे आधा, ठीक, कोई बात नहीं, b/h होता है। तो अगर ये b हो गया, ये h हो गया,
एक बात बताओ, यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ क्यों? क्योंकि भाई ट्रिपलेट्स तो यही आपको पता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बताओ? यहाँ पे आपको लिखना है क्या है? पी स्क्वायर माइनस 1। चलो पुट कर दो, कॉसेक थीटा, केवल कॉसेक थीटा पूछा, एक बार सवाल देख ले भाई, केवल कॉसेक थीटा पूछा, हाँ केवल कॉसेक थीटा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? एच बाय पी। तो एच कितना बाबू? एच है पी स्क्वायर प्लस का 1, और बी कितना है आपका? एच बाय पी, और पी कितना है? पी स्क्वायर माइनस का 1, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण है पी स्क्वायर प्लस का 1 और लंब कितना? पी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? कुछ था नहीं भाई सवाल में। cos थीटा इक्वल टू 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1, देन आपसे cosec थीटा इक्वल टू व्हाट पूछा है। तो बहुत सिंपल सवाल था। ट्रिपलेट्स अभी आपको बता के रखे हैं, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ट्रिपलेट्स अभी तुरंत बताए हैं। तो अगर 2p है, पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो तीसरा कौन क्या होगा बताओ? तीसरा साइड पी स्क्वायर माइनस का 1 होगा, यानी अगर ये v बाय x दिया हुआ तो p इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी स्क्वायर माइनस का 1, और cosec थीटा क्या होता है बताओ? h बाय p, यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण पी स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? लंब पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ? सॉरी, हम मूवी अभी इसी से पूछ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, होता है, आपके लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो सवाल नंबर 3 आपको समझ में आया? देखो अभी हम कुछ भी बड़ा सवाल नहीं ले रहे हैं, अभी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी नहीं कर रहे हैं, अब एसएससी के पुराने सवाल ले रहे हैं जो कि बहुत पहले पूछा जा चुका है। तो पुराने सवाल से ही आपको हम नए नए सवाल के उतारेंगे। साइन थीटा इक्वल टू, लिखिए सवाल, लिखिए सवाल नंबर 4 लिखिए। साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? और क्या दिया है भाई? देखो अच्छा एक चीज और लिख लो कि थीटा जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है ना? इस चीज को लिख लीजिए, थीटा जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री है। देन आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देन आपको बताना क्या है मेरे भाई? देन आपको बताना है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब बताओ, आपको बताना है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। थोड़ा सा इंक भर ले भाई, इंक क्यों ज्यादा खत्म हो रहा है? गर्मी है ना इसीलिए। चलिए बताइए, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है। देखिए भाई क्या बात है, एक बात बताओ, अगर साइन थीटा इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी, अगर हम ये बना ले जरा, देखो अगर हम थोड़ा सा, तो ये अगर थीटा है तो ये भाई क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब अगर ए है और कर्ण अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है बेस क्या रहा होगा? बी। तभी तो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर्ण रहा होगा, तो निकल गया। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी। तो h कितना बताओ? h है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और बटे कितना बाबू? h बाय बी, और b कितना है बाबू? b ही है, बेस तो b ही है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना? a, लंब कितना? a, आधार कितना? देखो आधार कितना है इसका? टेन थीटा का आधार कितना है बाबू? आधार हो गया b, तो b और b, टेन थीटा इक्वल टू b। हाँ कोई बात नहीं है, चलो सॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इसको प्लस का ए बटे बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बाय क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? सवाल में कुछ किए नहीं किए, यहाँ से बस बेस पता किए भाई और पुट हॉल कर दिए। जो चीजें हम आपको बेसिक सिखाए हैं अभी ट्रिपलेट, उसी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना? और एसएससी का पूछा हुआ सारा सवाल ले रहे हैं। चलो भाई 4 सवाल खत्म करते हैं, 5वां सवाल करके दिखाते हैं। इफ साइन 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, क्या है बताओ भाई जरा सा? इफ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है भाई? और बात वही लिख देना भाई प्यार से जो अभी तुरंत बताए थे, 0 डिग्री, यानी थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से क्या है? छोटा है। अरे भाई सीधा सीधा बताओ पूछा क्या है? पूछा है आपसे 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा
बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखो ये सवाल बनाने का अनेकों रूल है मेरे बच्चे, आप सबको ही जानते होंगे क्योंकि बहुत बार आप इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। इस सवाल बनाने का बहुत सारे मेथड है, तो कौन सा मेथड बताएं? चलो बहुत आसान आसान वाला बताते हैं ताकि आपको भी सवाल सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, तो ये 5 साइन थीटा, इसको उस पार लेके चले जाओ तो क्या होगा 4 कॉस थीटा। एक बात बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आपका हो जाएगा 4/5। इस बात से पता चल गया कि साइन 4 और कॉस क्या है 5 आ गया। पुट कर दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना। 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, पुट करो भाई, पुट करो 4 हो गया, प्लस का 3 इंटू क्या हो गया 5 हो गया, पुट कर लो 5 और 20 और 5 गुना 10 कितना आ गया? ऊपर 10 आ गया। इसको 5 और 20 5 किया 15 तो कितना हो गया 35 हो गया। 5 गुना 10 5 से 35, आंसर क्या निकल के आया? 2/7 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो छाप लो भाई, समझ में आ रहा तो छापते चले जाओ, ठीक है ना। सवाल समझ में आया? 5 साइन थीटा इक्वल टू कर दिए, इधर लगे चले आएंगे 4 कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। साइन थीटा का वैल्यू 4, कॉस थीटा का वैल्यू 5। कुछ नहीं किए मेरे भाई, क्या कर दिए? सिर्फ पुट कर दिया। अच्छा आप चाहते हो कि और एक तरीका बताए तो देखो, तरीका एक और है। तरीका क्या है एक और समझो। अगर हम इसी को लिखते हैं बाबू तो ये आप क्या अभी लिख के दिखाएं आपको? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 4/5। एक बात बताओ, तो टेन थीटा इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी आपको तुरंत बताएं क्या होता है? टेन थीटा। 4/5 और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार, P/B। एक बात बताओ, अगर P/B परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो हाइपोटेनस, अच्छा नहीं ये होगा ही नहीं, ये ट्रायंगल इसका नहीं बनेगा, इसको इसी तरह बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि बता अगर लंब बटे आधार रखते 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो 3 कभी क्या आपका बनेगा? ये नहीं ना। चलो इस तरह का सवाल ये नहीं बनेगा। अगला सवाल बनेगा मेरे ख्याल से, शायद हम नेक्स्ट सवाल लिस्ट में ऐसा ही शामिल किए हैं। चलो सवाल नंबर 6 भी करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 6 को देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 6 क्या है देखो। सवाल नंबर 6, चलो कुछ भी आ ही नहीं रहा है। सवाल नंबर 6 क्या देखिए, इफ टेन थीटा इक्वल टू 5/9 क्या है? सवाल नंबर 6, इफ टेन थीटा इक्वल टू क्या है भाई? टेन थीटा इक्वल टू 5/9 देन आपसे क्या पूछे हैं? 18 साइन थीटा। अच्छा 18 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा बटे 9 साइन थीटा प्लस का 11 कॉस थीटा इक्वल टू हुआ। ठीक है ना। चलो बना के दिखाओ। देखो सबसे आसानी मेथड जिसमें जो हम सबसे पहले आपको आसान मेथड बताए थे एकदम तूफानी तरीका से, वही तरीका अपना लो। इसमें भी आसानी है क्योंकि ट्रायंगल तो बनाना नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट्स से बनेगा नहीं। ठीक है ना। देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये कर लो, टेन थीटा का बराबर 5/9 हो गया, साइन थीटा 5 हो गया, ये कॉस थीटा 9 हो गया। 5 इधर मल्टीपल कर दो, कॉस थीटा की जगह कितना रख दो 9 रख दो, और साइन थीटा की जगह 5 रख दो, कॉस थीटा की जगह 9 रख दो। तो कितना हो गया 18 पंचे 90 और 9 सत्ते 63, 9 पचे 45 और 11 नंबर कितना 99। ठीक है ना। तो 90 में से 63 का 10 में से 3 गया 7 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और 15 में से 9 गया कितना आ गया बताओ? 15 में से 9 गया 6 आ गया। उल्टा घटाना प्लस है यहाँ पे, सॉरी। चलो देखो 9 5 14 4, बाकी कितना 1, 9 4 13 कितना हो गया 14। कटाओ भाई, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ 3 से कटेगा। 3 नंबर 27, 3 चौक 12, 3 8 24। तो 9 बाई क्या आ गया 48 आ गया। हाँ इसमें एक तरीका आप नहीं हाँ अपना सकते हो क्या कि इसमें आप अगर कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कॉस कॉस ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा, ये भी हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू 5/9 दिया हुआ। कर लोगे इस तरीका करके चेक कर लेना। और इस मेथड से ये भी बन जाएगा, वो वाला भी बन सकता था, लेकिन हाँ ट्रिपलेट बना के नहीं बनाना क्योंकि ये वाला इसी मेथड से बनाना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते क्योंकि वीडियो लंबा पहला दिन, क्योंकि पहला दिन इतना लंबा देख के कहीं आप लोग हैरान ना हो जाओ, लेकिन इसका वीडियो आपको लंबा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई इसको बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा इसमें थ्योरम होता है, समझाना पड़ता है, सवाल भी होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा तो चलेगा ही,
ठीक है ना। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। धन्यवाद।